नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं में खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज, बैठक में हुआ फैसला। 10वीं और 12वीं कक्षा तक की बोर्ड परीक्षा में 100 से 25% रिजल्ट देने वाले शिक्षकों, प्रधानाचार्य और हेडमास्टर की इंक्रीमेंट तो रोकी जाएगी, लेकिन इस बारे ने दूसरे जिलों में भी ट्रांसफर किया जाएगा। इस दौरान जो शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में उन्हें दूर दराज के स्कूलों में भेजा जाएगा। मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में हुई समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस दौरान उक्त की एसीआर में एडवर्स एंट्री करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान 10वीं कक्षा में 24 हाई स्कूल और 23 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 100 से 25% रहा है। आईजीएमसी शिमला को मिलेगी 300 नर्स, आउटसोर्स पर होगी तैनाती, अस्पताल में चल रही है कामें। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला को जल्द ही 300 नर्सें मिलेगी। ये भर्ती आउटसोर्स पर होगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 3 कंपनियों को टेंडर आवंटित की है। इसके अलावा टांडा, मीरपुर और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में भी नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरा जाना है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी औपचारिकताएं पूरी की जानी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नर्स और मरीजों का रेशो 1:2 से 1:5 तक होना चाहिए, जबकि प्रदेश के अस्पतालों में 15 से 18 मरीजों पर एक स्टाफ नर्स है। सीसी और आईसीयू में 3 से 4 मरीजों पर एक स्टाफ नर्स है। जगत सिंह नेगी बोले, सेब की खरीद बिक्री को लेकर बागवानों पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सेब की खरीद और बिक्री को लेकर बागवानों पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। उन्होंने उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा जा रहा है कि बागवानों को बगीचों में सेब बेचने पर जुर्माना लगेगा। मंत्री ने कहा है कि बागवान अपना सेब चाहे तो मार्केट यार्ड में बेचे, सीधे आड़तियों को बेचे या अपने बगीचों से बेचे, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मंत्री ने यह भी बताया कि बागवानों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए जो आड़ती मार्केट यार्ड में काम कर रहे हैं या मार्केट यार्ड के बाहर शेड में काम कर रहे हैं, उन सभी को अपना लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। जलाशयों में 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, नियमों की अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य अखेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विभाग ने प्रतिबंध को लेकर व्यापक प्रबंध किए। यदि इस दौरान कोई मत्स्य अखेट करते पकड़ा जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभाग प्रतिवर्ष सामान्य जलाशयों में 2 माह के लिए मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि इस अवधि में अधिकतर महत्वपूर्ण प्रजातियों की मछलियां प्राकृतिक प्रजनन करती है, जिससे इन जलाशयों में स्वतः मछली बीज संग्रहण हो जाता है और प्रदेश के जलाशयों में मत्स्य धन संरक्षण के लिए विशेष कर्मचारी बल तैनात कर शिविर लगाए जाते हैं। नादौन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम निर्मित करी सरकार, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राज्य में खेल अधोसंरचना का उन्नयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार हमीरपुर के नादौन में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम निर्मित कर रही है। इस विश्व स्तरीय सुविधा से युवा खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा निखार सकेंगे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि प्रदेश सरकार गांव स्तर पर खेलों की असाधारण प्रतिभाओं को निखारने, उन्हें उचित मंच प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। मंडी शहर के चौहाटा बाजार में मंगलवार को एक दुखद हादसा हो गया, जिसमें टीवी केबल लगाते समय बिजली का तेज झटका लगने से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान पुरानी मंडी के शामली निवासी विजय कुमार के रूप में हुई है। हिमाचल हाईकोर्ट में ड्राइवर और क्लर्क के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने ड्राइवर, जिला न्यायपालिका और क्लर्क, जिला न्यायपालिका के पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। ड्राइवर, जिला न्यायपालिका के पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 29 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा।
इस टेस्ट के लिए जिला मुख्यालय शिमला और कांगड़ा में फिक्स केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा क्लर्क, जिला न्यायपालिका के पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 6 जुलाई को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा। इस टेस्ट के लिए सभी जिला मुख्यालयों में फिक्स केंद्र स्थापित किए गए हैं। सीएम सुक्खू ने एक्सपोजर विजिट पर गए बच्चों को दी शुभकामनाएं। शिक्षा मंत्री ने किया वर्चुअली संवाद। समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे बच्चों ने देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद भवन का दौरा किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस विशेष अवसर पर बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा में समान अवसर मिले। उन्होंने विश्वास जताया कि इस तरह की शैक्षणिक यात्राएं बच्चों के आत्मबल को नई ऊंचाइयां देगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली में मौजूद बच्चों से संवाद किया और उनके अनुभवों को जाना। उन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर के लिए बच्चों को शुभकामनाएं दी और समग्र शिक्षा को इस अभिनव पहल के लिए बधाई दी। भाजपा विधायक का बड़ा आरोप, जसपा प्रागपुर में ट्रांसफर माफिया सक्रिय, 15 दिनों में 25 से अधिक शिक्षक बदले। पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक विक्रम सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र जसपा प्रागपुर में ट्रांसफर माफिया के सक्रिय होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तबादलों पर रोक के बावजूद स्कूल खाली हो रहे हैं। विक्रम सिंह ने हजारी बयान में कहा है कि इस तरह के घटनाक्रम से सरकार की नीति और नीति दोनों सवालों के घेरे में आ गई है। विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1 जून से तबादलों पर रोक लगाने का दावा किया है, लेकिन इन आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए 15 दिनों में क्षेत्र से 25 से अधिक शिक्षकों के तबादले हुए हैं। उन्होंने इन तबादलों को पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और सुनियोजित बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन तबादलों में शिक्षकों के मानवीय पक्ष की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। इसमें कुछ शिक्षक ऐसे जिनके परिवार में 90 वर्ष से ऊपर के वृद्ध माता पिता है। ऐसे शिक्षकों को दूर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना अमानवीय है। सिलाई में पिकअप जीप से अफीम डोडे की बरामद, चालक गिरफ्तार है। जिला सिरमौर के सिलाई क्षेत्र में पुलिस ने 718 ग्राम अफीम डोडे के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाना सिलाई में केस दर्ज किया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय के आदेश 5 सितंबर तक भेजे जाए जेएफटी से टीईटी प्रमोशन के मामले। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जेएफटी से टीईटी प्रमोशन मामले में दस्तावेज भेजने की अवधि को बढ़ा दी है। अब जिलों से 5 सितंबर तक उक्त प्रमोशन मामले भेजे जा सकते हैं। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। पहले विभाग ने जिलों को 20 जून तक ऐसे मामले भेजने को कहा था। इस दौरान विभाग द्वारा टीईटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के पदों पर प्रमोशन के लिए टीईटी, टेट पास, सेवारत जेएफटी से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस बार नए आरएनपी नियमों के अनुसार ये प्रमोशन की जाएगी। जयराम ठाकुर बोले, केंद्र की योजनाओं के लिए अलग खाता क्यों नहीं खोल रही है सुक्खू सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार की मंशा केंद्र द्वारा चलाई गई योजनाओं को लेकर ठीक नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा बार बार पत्र लिखकर आग्रह किए जाने के बाद भी प्रदेश सरकार अलग अलग खाता नहीं खोल रही है। इसी कारण केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को बिना किसी रोक टोक चलाने के उद्देश्य से हर विभाग के लिए एसएन स्पर्श योजना से जोड़ने की योजना बनाई है और इसके लिए केंद्र सरकार हर योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग भी दे रही है। दिसंबर में लिखे गए पत्र के बाद भी 28 योजनाओं में से 16 योजनाओं के लिए न तो प्रदेश सरकार द्वारा अलग से खाता खोला गया और न ही उन्हें एसएन स्पर्श योजना से जोड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश में लक्ष्य के मुकाबले किसानों से कम हुई गेहूं की खरीद। हिमाचल प्रदेश में इस बार लक्ष्य से कम मात्रा में किसानों से गेहूं की खरीद हुई है। 10,000 मीट्रिक टन के मुकाबले किसानों ने हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को लगभग 2,995 मीट्रिक टन गेहूं बेचा है। रबी खरीद सीजन के दौरान किसानों से गेहूं की खरीद बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हुई है। गेहूं की खरीद के लिए प्रदेश के 4 जिलों में 11 मंडी स्थापित की गई, लेकिन नगरोटा बागवा में स्थापित मंडी में गेहूं की खरीद शून्य रही। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा, पारिवारिक पेंशन के लिए बेटियों से भेदभाव करना असंवैधानिक है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन के लिए बेटियों के बीच भेदभाव करना असंवैधानिक करार दिया है। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने अविवाहित बेटियों के पारिवारिक पेंशन के अधिकार को सुनिश्चित किया है। खंडपीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता 19 अक्टूबर 2014 से बकाया पेंशन की हकदार होगी। अदालत ने प्रतिवादियों को 31 जुलाई तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर अगस्त से याचिकाकर्ता को नियमित पारिवारिक पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मोड़ पर गड्ढा होने से खाई में गिरी निजी बस, एक की मौत, 18 घायल। जिला मंडी के सरका घाट उपमंडल के पटड़ी घाट क्षेत्र में निजी बस के खाई में गिरने से एक की मौत होगी, जबकि 18 यात्री घायल हो गए। हादसे के समय बस में 19 यात्री सवार थे। हादसा ढलवान पटड़ी घाट कलकर संपर्क मार्ग पर पनियारटू में मंगलवार सुबह 7:50 पर हुआ। निजी बस कोटेड़ा से मंडी रोड पर जा रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मोड़ पर गड्ढा होने से बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। पंचायत निरीक्षकों उप निरीक्षकों के वेतन में संशोधन के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक, नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत निरीक्षक और उप निरीक्षक के वेतनमान में संशोधन करने के एकल जज के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। राज्य सरकार ने एक जज के फैसले के खिलाफ एलपी दायर की है। साइबर ठगी का मामला, आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ठगे 50 लाख। आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सातिर ने हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के एक व्यक्ति को ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपए ऐंठ लिए। सातिर फोटो और वीडियो पीड़ित के सभी रिश्तेदारों को भेजने की धमकी दे रहा था। पीड़ित ने इसी डर से सातिर को उक्त राशि दे दी। जब सातिर इसके बाद भी उसे धमकाता रहा तो पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बोलता हिमाचल पर अभी तक नहीं जुड़े तो आप हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि अन्य प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।